बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, उसके नाम से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स हासिल हो रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं। हमने आज तक 3 दुआएं याद की हैं, एक रिस्क की दुआ याद की, एक ज़िंदगी और मौत की दुआ याद की और एक इल्म की दुआ याद की। आज का लेक्चर हम रिस्क की दुआ से शुरू करते हैं। रिस्क अल्लाह के पास है, रिस्क के ख़ज़ाने हमारे रब के पास हैं और रिस्क की जो अता है या रिस्क देने का जो मामला है वो हमारे रब के हाथ में है, वो किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अल्लाह ने कहा रिस्क का मामला मेरे हवाले। अब जब जिस चीज़ का मामला अल्लाह के हवाले हो, हमें उसके बारे में परेशान होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं आजकल की दुनिया में हम रिस्क के पीछे पीछे भागते हैं और रिस्क आगे आगे जा रहा होता है, बनिस्बत इसके कि अगर रिस्क का मामला अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रख लिया तो अब हम अल्लाह की बाकी इबादात करें, अल्लाह से दुआ करें। रिस्क भी अगर हासिल करना चाहते हैं तो हम अपने रब से ही दुआ करें, और वो दुआ इन अल्फाज में। वो अल्फाज क्या हैं? अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, मतलब यही, ए मेरे रब मुझे अता कर। क्या चीज़? अब हमने जहाँ इल्म कहा था, जहाँ अल हयात कहा था, अब हम कहेंगे रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासिअन। ए अल्लाह हमें रिस्क अता कर, क्योंकि रिस्क के तमाम ख़ज़ाने तो आपके पास हैं और आप उन ख़ज़ानों से अगर हमें कतरा भर हमें अता कर देंगे तो हमारी ये दुनिया के 4 दिन बहुत अच्छे गुज़र जाएंगे। लेकिन रिस्क अगर हम डायरेक्ट अल्लाह से मांगेंगे, वसीला बीच में कोई ना बना, तो फिर हमारा रिस्क बहुत खूबसूरत रिस्क होगा। रिस्क की खूबी क्या? हलाल। ए अल्लाह हमें हलाल रिस्क अता कर। हलालन तय्यबन, और तय्यब रिस्क, पाक रिस्क अता फरमा। पहली खूबी हलालन, दूसरी खूबी तय्यबन, तीसरी खूबी मुबारकन, और वो ऐसा रिस्क हो जिसको हम खाएं तो उसके सारे के सारे फ़ायदे हमें पहुँचें और उसका कोई भी नुकसान हमें ना मिले। वो ऐसा रिस्क मुबारक होता है। तीसरी खूबी मुबारकन। दोबारा से देखते हैं, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन मिन इंदिक, और डायरेक्ट अपने पास से अता कर, किसी के वसीले से ना अता कर, हमें किसी के ज़रिए से ना अता कर, हमें रिस्क डायरेक्ट तो दे। बहुत शुक्रिया। इन दुआओं को मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे याद करेंगे और दुआओं को साथ साथ ज़िंदगी में पढ़ा करेंगे। अब हम चलते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 का रेसिप्रोकल होता है 1/3। इसी तरह अगर हमारे पास 30A लिखा हुआ है और इसका रेसिप्रोकल लें तो 1/30A। अगर हमारे पास 3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पहले हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/3/2, जो कि इक्वल्स टू 2/3। इट्स मीन रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास A/B लिखा हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो B/A आ जाएगा।
ये था जी रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल जो है वो हमारे हार्मोनिक मीन के फार्मूले में 2 मरतबा यूज हुआ। नंबर 1 हार्मोनिक मीन, रेसिप्रोकल, पहला लफ्ज़ ही रेसिप्रोकल है, यानी जो कुछ भी लिखना है वो 1 ओवर के लिखे, 1 ओवर और नीचे लिख लेंगे 1 ओवर, रेसिप्रोकल का हो गया। आगे था 1 ओवर या रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, किसी भी चीज़ का सम कर लेते हैं और उसको n पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पे किसका अर्थमेटिक मीन मालूम करें? हम किसका अर्थमेटिक मीन मालूम करें? हम अर्थमेटिक मीन मालूम करेंगे रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का। रेसिप्रोकल वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास x और उनका रेसिप्रोकल यानी कि 1 ओवर x। ये हमारे पास फार्मूला है रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। अनग्रुप डेटा के लिए है, और ग्रुप डेटा के लिए हम क्या करेंगे? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1 ओवर, यानी रेसिप्रोकल ऑफ, नीचे क्या होगा? नीचे होगा अर्थमेटिक मीन समीशन ऑफ किसी भी चीज़ का सम करने के बाद हम उसे n पे डिवाइड कर दें तो इट्स मीन। किसी भी चीज़ का सम करने के बाद अगर उसे n पे डिवाइड कर दें तो वो अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इसी तरह हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूले में या इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज़, क्योंकि ग्रुप डेटा होगा तो समीशन f इंटू 1 ओवर x, और नीचे n भी लिख सकते हैं और समीशन f भी लिख सकते हैं। इसी से हम देखते हैं कि अगर ये रेसिप्रोकल है तो इसे हम लिख सकते हैं n ओवर समीशन 1 ओवर x, और इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं समीशन f ओवर समीशन f इंटू 1 ओवर x। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस फार्मूले में जो हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के बी पार्ट का जो फर्स्ट पॉइंट था वो था अर्थमेटिक मीन। हम लास्ट लेक्चर में इसे पढ़ चुके। ज्योमेट्रिक मीन हम इसको भी पढ़ चुके। इसके साथ हमारे पास तीसरा जो पॉइंट था वो हार्मोनिक मीन था। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन हमने अच्छे तरीके से डिस्कस की लास्ट लेक्चर के एंड पे और इस लेक्चर के शुरू में कि हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन of the reciprocal values is called harmonic mean। और ये इसका अनग्रुप डेटा में और ये इसका ग्रुप डेटा में फार्मूला है। यहाँ पे हमें सम f की ज़रूरत है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उसका सम f 80 ऑलरेडी मौजूद है। अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास 1 ओवर x को हमने f से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हमें यहाँ पे 2 कॉलम्स चाहिए। एक कॉलम चाहिए 1 ओवर x, यानी कि 1 ओवर x की पहली वैल्यू है 128.5 इज इक्वल टू जवाब आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर 130.5, 1 ओवर 132.5, 1 ओवर 134.5, 1 ओवर 136.5, 1 ओवर 138.5, 1 ओवर 140.5 और 1 ओवर 142.5। x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया और उसके बाद इनका आंसर लिख लिया। और इनके आंसर्स के लिए भी आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी और कैलकुलेटर से ही आप 1 ओवर कोई भी वैल्यू कर सकेंगे। जैसे ही आपने 1 ओवर 128.5 किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.007782, 0.007663, फिर 0.007547, 0.007435, 0.007326, 0.00722,
0.00717, 0.007018। यहाँ तक आपके पास क्या हुआ कि आपने x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लिया। जैसे ही आपने x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास 1/x की वैल्यूज़ आ गई। इनको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? f के साथ, f इंटू 1/x। ये 1/x का कॉलम है, इनकी ये सारी वैल्यूज़, इन सारी वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी की तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिनके हम पहली वैल्यू ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.015564, 0.038314, 0.060377, 0.1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथी वैल्यू है, 1 2 3 चौथी, इस चौथी वैल्यू को हमने किसके साथ? 18 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.133829, 0.161172, 0.093863, फिर देखते हैं 0.05694 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 0.02807 और इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए। इस कॉलम का टोटल जब हमने किया कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.588129। हार्मोनिक मीन इज अ रेसिप्रोकल मीन 1/। आगे हम क्या करते हैं? अर्थमेटिक मीन का मतलब है सम ऑफ एनीथिंग जिसका भी अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं ओवर n, और क्योंकि ग्रुप डेटा है तो हम यहाँ पे समेशन f लिखेंगे। यहाँ पे f इंटू 1/x यानी रेसिप्रोकल वैल्यूज़। इसकी दूसरी फॉर्म जो आसान फॉर्म है इसको ऊपर लिख देंगे समेशन f ओवर समेशन f इंटू 1/x। यहाँ ब्रैकेट नहीं डालेंगे। बेसिकली ब्रैकेट का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, लेकिन जब स्टैटिस्टिक्स में हम इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी, वो हमने नहीं बनाना। अब हम यहाँ पे समेशन f की वैल्यू देखते हैं। समेशन f हमारे पास क्या है? 80। हम यहाँ पे लिखते हैं 80। समेशन f इंटू 1/x, f इंटू 1/x का सम हमारे पास है 0.588129। 80 को जब हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 136.0245। ये हार्मोनिक मीन का आंसर है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यूज़, एक बहुत अहम पॉइंट, x की वैल्यूज़ है 128, 130 और एंड सो ऑन 142। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रेंज है 128.5 से शुरू हो रही है और 142.5 तक एंड। ये रेंज है हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल x की। हमारा अर्थमेटिक मीन, हमारा ज्योमेट्रिक मीन और हमारा हार्मोनिक मीन, तीनों के तीनों जो वैल्यूज़ हैं वो तकरीबन इस रेंज के मिड में मौजूद होंगी। 136 ज्योमेट्रिक मीन। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थमेटिक मीन मालूम किया था इसी क्वेश्चन का, वो आया था 136.1। फिर ज्योमेट्रिक मीन मालूम किया था, वो था हमारे पास 136.06229 और आज हार्मोनिक मीन वो भी 136.0245। जैसे एक जैसी वैल्यूज़ जैसे 2 4 6 8, जैसे यहाँ पे 128 130, ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं। अगर इनमें एक वैल्यू 1000, एक वैल्यू 2000 होती, एक वैल्यू 0 या 2 3 होती तो ये डिफरेंट गैप ज़्यादा आ जाएगा। अगर गैप ज़्यादा आ जाता है तो हम उस डेटा में ज्योमेट्रिक मीन मालूम करते हैं, एक जैसी वैल्यूज़ में हम अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं। और कल
और कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको बताया कि जब वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ परसेंटेज में हो रही हों तो हमें ज्योमेट्रिक मीन सूटेबल है। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया, ये कहाँ हमें सूट करता है? ये हमें जनाब सूट करता है जब हम डिस्टेंस को ट्रैवल करें टाइम नोट करते हुए कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड के साथ इतने टाइम में कवर किया, या स्पीड जब आ जाएगी कोई भी डेटा जो स्पीड में मौजूद होगा वहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन मालूम करना है। हार्मोनिक मीन कैसे मालूम करना है? ग्रुप डेटा हो या अनग्रुप डेटा। पहले मैंने अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन अभी ये किया, ये आपको समझ आ चुका होगा, और अब हम अनग्रुप डेटा के साथ देखते हैं। जनाब क्वेश्चन नंबर 3.23, क्वेश्चन नंबर है जनाब 3.23, और इस तरह का सवाल पेपर में आ भी जाया करता है। अ बस traveling 200 miles has 10 stages at equal intervals. Next, the speed of the bus in the various stages was observed to be number 1 10, 15, 20, 25, फिर देखते हैं 20, 30, 40, 50, 30 and 40 miles per hour। क्वेश्चन जनाब आपसे पूछा गया, फाइंड मालूम करें क्या चीज़? फाइंड द एवरेज स्पीड at which the bus travel। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब स्पीड की बात होगी तो द सूटेबल एवरेज इज़ हार्मोनिक मीन। यहाँ पे वो एवरेज का लफ्ज़ ले रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि अर्थमेटिक मीन मालूम करें, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें या हार्मोनिक मीन मालूम करें। उसने सिंपल एवरेज कहा। अगर आप इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन मालूम कर देते हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आप यहाँ ज्योमेट्रिक मीन मालूम करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अगर आप हार्मोनिक मीन मालूम करेंगे, क्योंकि जब आपके पास डेटा दिया हुआ है स्पीड में और एवरेज मालूम करनी है स्पीड की, तो द सूटेबल एवरेज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। अब हम इसके हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। हार्मोनिक मीन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक्स की वैल्यूज़। एक्स क्या है आपके पास जी? नंबर 1 10, 15, 20, 25, फिर देखते हैं 20, 30, 40, 50 और फिर 30, लास्ट में 40। ये आपके पास 10 वैल्यूज़ दी हुई हैं स्पीड की, कि पहली स्टेज में जो बस है वो 10 माइल्स पर आवर स्पीड, फिर 15, फिर 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस आपको दे दी गई हैं। एवरेज मालूम करनी है जनाब स्पीड की, तो हमें मालूम करना पड़ेगा हार्मोनिक मीन। फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, लिहाजा ये अनग्रुप डेटा है। और अनग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं? फार्मूला n ओवर समेशन 1/x। n आपको मालूम है 10 है, और यहाँ पे एक कॉलम बनाए 1/x।
1/x कैसे बनाएंगे? x की हर वैल्यू को 1 से डिवाइड कर लें, x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1/10। जब आप 1/10 लिखते हैं तो आंसर तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/15। जब 1/15 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.0667। यहाँ पे लिखते हैं 1/20। जब आपने 1/20 लिखा तो आंसर आ जाएगा 0.05। यहाँ पे लिखते हैं 1/25 तो ये आंसर आ जाएगा 0.25। 1/25 है और 25 करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.04। यहाँ पे फिर 1/20 वो 0.05, 1/30 और 1/30 करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0333। 1/40 जब आप 1/40 करेंगे तो ये आपके पास 0.025 आएगा। 1/50 1/50 करने से आपके पास आएगा 0.02। 1/30 0.0333 और यहाँ पे लिखते हैं 1/40 0.025। हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी x की हर वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया और इसका सम कर लें। इसका सम आपके पास आ जाएगा 0.44333। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं 0.44333। 10 ओवर जब हम ये वैल्यू करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.556391 हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे पास जो है एवरेज है स्पीड की, हमारी जो बस है वो कंप्लीट ट्रैवल किया। इसके बाद एक और सवाल, इसी का बी पार्ट। इसके बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। उसमें उसने पहले से रेसिप्रोकल वैल्यूज दे दी हैं। अब पहले से उसने रेसिप्रोकल वैल्यूज दी हैं तो हार्मोनिक मीन पूछा, तो बहुत अच्छी बात है। हम उनका सम करेंगे, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, जवाब आ जाएगा। लेकिन साथ ही उसने पूछ लिया कि अर्थमेटिक मीन भी मालूम करना है। अब अर्थमेटिक मीन के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? x की। अब रेसिप्रोकल वैल्यूज़ में से x कैसे फाइंड करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस चीज़ को हम नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 का बी पार्ट, तीसरा चैप्टर 23 क्वेश्चन और उसका बी पार्ट। सवाल ये है, द रेसिप्रोकल ऑफ 11 वैल्यूज ऑफ x आर गिवन बिलो। 11 वैल्यूज दे दी और पूछा गया है कैलकुलेट, मालूम करें, कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हमें रेसिप्रोकल वैल्यूज चाहिए। अच्छी बात है जी, रेसिप्रोकल वैल्यूज ही मिल गई। एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x का रेसिप्रोकल वैल्यूज दी हुई हैं, उसका ज्योमेट्रिक मीन और उसी का अर्थमेटिक मीन। हमारे पास यहाँ पे 1/x यानी रेसिप्रोकल वैल्यूज़, x की तमाम रेसिप्रोकल वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन हैं। 0.0500, 0.0454, 0.0400, 0.0333, 0.0285, 0.0232, 0.0213, 0.0200। इसी तरह हम देखते हैं आगे
0.0182, 0.0151, 0.0143, ये आपके पास वैल्यूज़ गिवन है जनाब। वैल्यूज़ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। क्वेश्चन में आपके पास 11 वैल्यूज़ ऑफ x, उनका रेसिप्रोकल दिया। आपसे पूछा नंबर 1 हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे मालूम करेंगे आप? हार्मोनिक मीन का फार्मूला अगर आपको आता है तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n ओवर समेशन 1/x। सब बच्चों को पता है n कितना है 11 और 1/x यानी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का सम। इन 11 वैल्यूज़ का सम आपने करना है और वो सम आपके पास आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ इनका सम 0.3093, ये इनका सम है जनाब। यहाँ पे लिखेंगे 0.3093 और डिवाइड कर देंगे 11 ओवर 0.3093, तो इट इज़ 35.5642। ये हमारे पास हार्मोनिक मीन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अर्थमेटिक मीन। अगर इस तरह का डेटा दिया हुआ हो और उससे आपको कहा जाए कि अर्थमेटिक मीन मालूम करें, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। अब अगर देखें तो n तो आपके पास 11 है, लेकिन समेशन x कहाँ से आएगा? पहले आप x मालूम करें। x किसके बराबर होगा? ये था x का रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का एक मर्तबा फिर रेसिप्रोकल ले ले तो x आ जाएगा, यानी कि 1/1/x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/0.0500, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे लिखेंगे 1/0.0454, आपके पास आंसर आ जाएगा 22.0264। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 1/0.0400, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पे हर वैल्यू का दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे। जब दोबारा रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब जैसे 25 आ चुका है, आगे इसका आंसर हमारे पास आएगा 30.03003। नेक्स्ट देखते हैं जी, वो 35.0877, 35 के बाद 43.1034, नेक्स्ट 46.948485, नेक्स्ट वैल्यू है जी हमारे पास वो है 50। और 50 के बाद देखते हैं हमारे पास वैल्यू 54.954505। और सेकंड लास्ट हमारे पास है जनाब 66.2251 और लास्ट वैल्यू है 69.9300। इनका आपने सम कर लेना है, तो वो सम क्या कहलाएगा? समेशन x। इसका सम करते हैं और वो हमारे पास है जनाब 463.2962। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप 463.2962 डिवाइडिंग बाय 11। जब इसे आपने डिवाइड किया तो आंसर आ जाएगा 42.1178। ये आपका अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दोनों आ गए। अब हम आगे एक और क्वेश्चन है जनाब, और वो है क्वेश्चन 24। क्वेश्चन नंबर 24, शो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। नीचे आपको डेटा दिया हुआ है और उस डेटा से आपने ये बात शो करनी है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन।
इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में आपने अर्थमेटिक मीन भी मालूम करना है और उस क्वेश्चन में आपने ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम करना है। दोनों आंसर्स का कंपैरिजन करेंगे और उसमें अर्थमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगी। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो ग्रुप डेटा के फार्मूले से सॉल्व कर लिया करते हैं। ऑलरेडी हमें ये मेथड आता है, हम इसको दोबारा देखते हैं जनाब। सवाल है 3.24 शो with the help of the following data that arithmetic mean is greater than equal to geometric mean। और डेटा आपके पास दिया हुआ है ग्रुप में आपके पास गिवन है जनाब 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। साथ ही आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और फ्रीक्वेंसी है 30, 36, 43, 104, 73 एंड 14। इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें मालूम करनी है। नंबर 1 अर्थमेटिक मीन एंड नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन। फ्रीक्वेंसी गिवन है, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे? समेशन fx ओवर समेशन f। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे मालूम करेंगे? एंटीलॉग ऑफ समेशन f log x ओवर समेशन f। इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें, इनके आंसर्स को कंपेयर करें तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है वो अंडरस्टूड ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू से। ये दोनों चीज़ें तो हम बाद में मालूम करेंगे। इन दोनों चीज़ों के लिए हमें x की ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? अगर हम देखें इस फार्मूले में हमें x की ज़रूरत है, इस फार्मूले में हमें x के log की ज़रूरत है। तो हमें तो सबसे पहले x ही नहीं पता। x कैसे मालूम करते हैं जनाब? x कहलाता है मिड पॉइंट ऑफ द ग्रुप। आपके पास ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का मिड दरमियान कैसे निकालते हैं? दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि 41 प्लस 50 दोनों को जमा किया और 2 पे डिवाइड कर लिया। जमा करते हुए याद रखेंगे 41 प्लस 50 पहले जमा करें, जवाब आएगा, फिर उसको 2 पे डिवाइड करें। ऐसा ना हो कि आप क्या करें 41 प्लस 50 साथ ही डिवाइड 2 भी कर दें। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो गलत होगा, क्योंकि पहले वो 50 को 2 पे डिवाइड करेगा, बाद में 41 को जमा करेगा। तो ये गलती, इस गलती से हमें बचना है। यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 45.5। 45.5 यहाँ पे 51 प्लस 60 ओवर 2 इज इक्वल टू 55.5। यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब 61 प्लस 70 और डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पे 65.5, फिर यहाँ पे आ जाते हैं 71 प्लस 80 ओवर 2 इज इक्वल टू 75.5, फिर यहाँ पे 81 प्लस 90 ओवर 2 और यहाँ पे 85.5, इसी तरह 91 प्लस 100 ओवर 2 आंसर आ जाएगा 95.5। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने
करना क्या है। अब हमने जनाब जब हमारे पास x आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन के लिए यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का। एफ को, ये एफ की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फिर ये एफ की दूसरी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ लिख दें। ये सारा कॉलम आपने खुद कंप्लीट करना है कैलकुलेशन के साथ। जब आप इसे कंप्लीट कर लें तो फिर आप इसका सम करें। इसका सम क्या आया? इसका सम हमारे पास आ जाएगा 21610। इसी तरह यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी का सम देखना है और वो हमारे पास 300 है। ये मल्टीप्लाई अब बच्चे खुद करेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीन में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं 21610 और डिवाइडिंग बाय 300। आंसर आपके पास आ जाएगा 72.033। इसी तरह यहाँ पे दो कॉलम मज़ीद बनाने हैं बच्चों ने। लॉग एक्स की हर वैल्यू का यहाँ पे लॉग लेंगे आप, और इसके बाद आपने क्या करना है, एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और इस कॉलम का आपने टोटल कर लेना है। और इस कॉलम का टोटल आएगा 554.69332। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब इसकी खुद कैलकुलेशन करें और उनका सम ये आ जाए। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज पुट करेंगे। एंटी लॉग ऑफ 554.69332 डिवाइडिंग बाय 300। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ, इसको जब 300 पे डिवाइड करते हैं तो 1.84898, और इसका एंटी लॉग लेने से आपके पास आंसर आएगा 70.6285। अब ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन। क्या हमें नज़र आ रहा है? अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या वैल्यू है जी? 72.03, और ये है जी 70.6285। तो इट्स ग्रेटर। ये था आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 24 तक। आगे मज़ीद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन की कुछ मज़ीद प्रैक्टिस है। 27 क्वेश्चन तक, यानी कि 24 तक हम पहुंच गए हैं। 25, 26, 27, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे इसी से रिलेटेड हैं, और फिर 28 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट टॉपिक मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की कि आप सब बच्चों को अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन और कैलकुलेशन, क्योंकि मैं यहाँ पे ख़ुद करके लाता हूँ बहुत एहतियात के साथ, इसके बावजूद आपने भी खुद करनी है, ख़ुद करके चेक करनी है कि क्या ये कैलकुलेशन ठीक आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा व तालिबात को ये हमारे लेक्चर्स स्टैटिस्टिक्स के समझ आ रहे होंगे, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आबाद रखे, और आपके वालिदैन का साया आप पे कायम रखे ता क़यामत। अल्लाह हाफ़िज़।